क्योंकि एक साल वेस्ट करना ऑन एमएससी और डिग्री लाइक एमएससी जहाँ पे आपको पता है कि आपको जॉब भी नहीं मिलनी है एमएससी के बाद, ठीक है। मुझे तो आईआईटी में ही जाना है और आपकी इस बार रैंक अच्छी नहीं आई तो आल से कि कर लो ड्रॉप। सिर्फ उस केस में मैं बोलूँगी कि कर लो ड्रॉप। अगर आप सेकंड बात है कि अगर आपको है कि मुझे तो कैंपस से प्लेसमेंट चाहिए, मुझे तो इंडस्ट्री में जॉब करनी है, अब ये इतना इजी नहीं होता जितना लोगों को लगता है। उनको लगता है कि मेरे पास तो आईआईटी का टैग है, मेरे को तो कंपनीज आके ऐसे मेरे पैरों में गिर जाएंगी कि मुझे ले लो मुझे ले लो। तो आपको अच्छी रैंक चाहिए, अब वो आप अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ के अच्छी रैंक लाए, आप आईआईटी में पढ़ के अच्छी रैंक लाए, एनआईटी में पढ़ के अच्छी रैंक लाए, आईएसआई में पढ़ के अच्छी रैंक लाए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। मतलब मेरा मानना है कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आई विल टेल यू व्हाई। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं स्मिथ किसी जी से जान रहा हूँगा। देखो, आपका ही डाउट होता है बार बार को कि शुड आई टेक ड्रॉप फॉर आईआईटी जैम। देखो, आप आईआईटी से एमएससी करना चाहते हो, इसके लिए बहुत बार को क्वेश्चन होता है आपके माइंड में, क्या हमें ड्रॉप लेना चाहिए, क्या आईआईटी में एक अच्छी खासी प्लेसमेंट हो जाती है, क्या हमें रिसर्च पर्पज से वहाँ पे जाना चाहिए, क्या फिर ये चीज़ हम करें कि हम ड्रॉप ना लें, किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। देखो, इस चीज़ को समझने के लिए कुछ टर्म है, कुछ फैक्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। तो इस वीडियो का बहुत ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप एक राइट डिसीजन पे पहुंच पाएंगे। बिकॉज एट द एंड आपको ही डिसीजन लेना पड़ता है, तो आपको सारे फैक्टर एनालाइज कराए जाएंगे इसी वीडियो में, और एक कंक्लूजन पे भी हम पहुंचेंगे कि क्या फैक्टर आ रहा है तब आपको ड्रॉप लेना चाहिए, क्या फैक्टर आ रहा है तब आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। राइट, तो वेलकम है स्मिथ किति जी एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल रियलिस्टिक ज्ञान में। थैंक यू अक्षय, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी अगेन। तो देखिए, आपके अकॉर्डिंग क्या लगता है कि सपोज कि मैंने जैम के लिए प्रिपरेशन करी, अभी थर्ड ईयर में मैं था, मैंने प्रिपरेशन करी, मेरा बहुत अच्छा पेपर नहीं गया, मेरे बैकएंड में ये चीज़ थी कि यदि मेरा पेपर अच्छा चला जाता, मेरी ठीक ठाक रैंक आ जाती, एक आईआईटी में चला जाता, तो मेरी प्लेसमेंट लग जाती। मैं किस हद तक सही हूँ यदि मैं ये सोच रहा हूँ, तो यदि मेरी एक अच्छे रैंक आई होती तो मैं आईआईटी जैम में एक अच्छी रैंक आती तो मैं आईआईटी से पढ़ रहा था तो मेरा प्लेसमेंट हो जाता। या फिर प्लेसमेंट लेना कितना डिफिकल्ट होता है आईआईटीज में भी एक एमएससी स्टूडेंट को, बीइंग ए केमिस्ट्री स्टूडेंट, आप बताइए। ओके, इसमें एक तो पहली बात कोई डायरेक्ट आंसर नहीं है। आई से कि मतलब मेरा मानना है कि आपको ड्रॉप नहीं लेना चाहिए। आई विल टेल यू व्हाई। कि क्योंकि पहली बात तो अगर आपका जो गोल है वो है प्लेसमेंट, फर्स्ट हम बात करते हैं प्लेसमेंट की। अगर आपका गोल है कि आपको प्लेसमेंट चाहिए, आपको एमएससी के बाद आगे कुछ रिसर्च में नहीं जाना है, आप प्लेसमेंट लेके काम करना चाहते हैं इंडस्ट्रीज वगैरह में, तो आपके पास पहला ऑप्शन है कि आप पीएसयूज में जाएं। ओके, तो उसके लिए आप गेट का एग्जाम देते हैं। अब गेट का एग्जाम अगर आपको देना है, ठीक है, तो उसमें तो आपको अच्छी रैंक चाहिए। अब वो आप अपनी स्टेट यूनिवर्सिटी में पढ़ के अच्छी रैंक लाए, आप आईआईटी में पढ़ के अच्छी रैंक लाए, एनआईटी में पढ़ के अच्छी रैंक लाए, आईएसआई में पढ़ के अच्छी रैंक लाए, उससे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, आपकी अच्छी रैंक आनी चाहिए, उसके लिए आपने क्या तैयारी करी है वो मैटर करेगी। तो आप अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हैं एक साल जाम के ऊपर। आपका जहाँ पे एडमिशन हो रहा है आप वहाँ पे एडमिशन लीजिए, अच्छे से पढ़िए, अपना गेट निकालिए और अपना पीएसयू में जॉब करिए। ठीक है, एक तो ये हो गया पीएसयू की बात। सेकंड बात है कि अगर आपको है कि मुझे तो कैंपस से प्लेसमेंट चाहिए, मुझे तो इंडस्ट्री में जॉब करनी है, अब ये इतना इजी नहीं होता जितना लोगों को लगता है। उनको लगता है कि मेरे पास तो आईआईटी का टैग है, मेरे को तो कंपनीज आके ऐसे मेरे पैरों में गिर जाएंगी कि मुझे ले लो मुझे ले लो, तो वो चीज़ नहीं होती है यहाँ पे। ठीक है, एक तो वैसे भी ना आप समझो कि आईआईटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, यहाँ पे बीटेक वाले बच्चों को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है एज कम्पेयर टू एमएससी स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ पे कंपनीज जो आती है वो बीटेक वाले बच्चों के लिए ज़्यादा आती हैं, एमएससी वाले बच्चों के लिए केमिस्ट्री फिजिक्स इनके बच्चों के लिए नहीं आती इतनी, वैसे ही बहुत कम आती है। और ये चीज़ भी नहीं है कि हर आईआईटी का या हर एनआईटी का जो सेल है, जो कैंपस प्लेसमेंट सेल है, वो इतना एक्टिव हो। कुछ ही आईआईटीज होती है जहाँ पे अच्छी कंपनीज आती है, जहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट होती है, जैसे आईआईटी बॉम्बे है, एक आईआईटी रुड़की है, मद्रास है, तो वहाँ पे और भी कुछ आईआईटीज या एनआईटीज है जहाँ पे अच्छी प्लेसमेंट होती है आपका, अगर आपकी परफॉर्मेंस वगैरह सही रही तो। और अब रही प्लेसमेंट की बात कि प्लेसमेंट वहाँ पे होती कैसे है,
तो कोई डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि अगर आपका इंटरव्यू अच्छा गया तो आपकी प्लेसमेंट हो गई। वहां पे भी ऐसे 3-4 राउंड होते हैं जो आपको क्लियर करने पड़ेंगे। आपका एप्टीट्यूड टेस्ट, मे बी वो आपका सब्जेक्ट टेस्ट भी ले, फिर आपको सीवी तो आपको बनाना ही पड़ेगा, उसके बेसिस पे तो इनिशियल सिलेक्शन होगा आपका। फिर हो सकता है आपका वो ग्रुप डिस्कशन भी ले, ठीक है। फिर आपका वो बाद में जाके 1-on-1 इंटरव्यू लेंगे, जिसमें वो सोचेंगे कि आपको लेना है कि नहीं लेना है। तो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि चांसेस बिल्कुल जीरो होते हैं कि लेंगे ही नहीं। अगर आपका ऐसे इंस्टीट्यूट में हो जाता है जहाँ पे वो बच्चों को लेते हैं, जहाँ पे कंपनीज आती है, जहाँ पे वो बच्चों को लेके जाती हैं, तो आपके पास चांसेस ऑब्वियसली है। आप तैयारी करोगे तो आपका हो जाएगा। पर वहां पे सिर्फ वो ये इस बेसिस पे नहीं लेंगे कि आपके आईटी एग्जाम में बहुत अच्छी रैंक आ गई थी तो आपको ले लिया उन्होंने, या आप क्लास में टॉपर हो तो आपको वो ले लेंगे। वहां पे दे लुक एट योर ऑलराउंड डेवलपमेंट। आपने को करिकुलर एक्टिविटीज में क्या किया, आप आईआईटी में पढ़ रहे हो, आप पढ़ाई के अलावा क्या करने लग रहे हो, आपने बीएससी में क्या किया, आपने स्कूल्स में क्या किया। तो उनको सब कुछ चाहिए होता है, ठीक है। इंडस्ट्री में दे नीड अ टीम प्लेयर, तो वहां पे वो सब कुछ देखते हैं आपके पास क्या एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, ठीक है। इन केमिस्ट्री तो आपको आती है, पर इंडस्ट्री में और भी चीजें चाहिए होती है इंडस्ट्री चलाने के लिए। तो आपके पास क्या वो स्किल्स हैं, आप वो चीजें कर पाओगे, तो वो चीज हो गई, ठीक है। तो ये तो होगी प्लेसमेंट की। और अगर मान लो आपको है कि मेरे में वो क्वालिटीज है कि मैं ये सब चीजें कर सकूं क्लियर, मुझे तो आईआईटी में ही जाना है और आपकी इस बार रैंक अच्छी नहीं आई, तो आई से कि कर लो ड्रॉप। सिर्फ उस केस में मैं बोलूंगी कि कर लो ड्रॉप। अगर आपको है कि मेरे को आगे रिसर्च में नहीं जाना, मुझे जॉब करनी है, मेरे में क्वालिटीज है, मुझे पता है कि मेरी जॉब लग जाएगी, तो आप अपना आईआईटी के लिए प्रिपेयर करो। 1 साल काफी होगा। अगर आपका जाना लिखा होगा तो आपका 1 साल में ही हो जाएगा, उससे ज्यादा आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद तो बिल्कुल ही ड्रॉप मत करना, फिर मे बी आप कोई और फील्ड देखो। और रही लास्ट बार रिसर्च की, कि अगर आपको पीएचडी करनी है और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं आईआईटी में जाऊंगा या जाऊंगी तभी मुझे बाहर पीएचडी करने की अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, या इंडिया में ही किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में पीएचडी करने की मुझे कोई प्रेफरेंस देगा एक्स्ट्रा, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक तो अगर आपको इंडिया में पीएचडी करनी है तो आपको पहली बात तो नेट क्लियर करना पड़ेगा या गेट क्लियर करना पड़ेगा, अगेन एग्जाम आ गया। उसके बाद फिर वो आपका टीचर इंटरव्यू लेता है, तो फिर वो अगर आप इंटरव्यू कितना अच्छा दे रहे हो उसके पर डिपेंड करेगा। आप कौन से इंस्टीट्यूट हो वो डिपेंड नहीं करेगा। आप कितना अच्छा इंटरव्यू दे रहे हो, आपका नॉलेज कितनी है, तो आपके नॉलेज पे डिपेंड करेगा, ना कि आपके टैग पे, ठीक है। और दूसरी बात कि ये तो चलो आपने सब कर लिया, तो आप वो तो अब ये चीज हो गई ना, अब ये तो आप कहीं से भी कर सकते हो। आप अपने स्टेट यूनिवर्सिटी में से भी कर सकते हो, अगेन गेट वाला, ठीक है। ये आप अपने नॉर्मल आईआईटी से भी कर सकते हो, एनआईटी से भी कर सकते हो, आईएसआर से भी कर सकते हो। और रिसर्च के लिए तो आलसी के आईसर्स और आईएससी, जेएनसीएसआर, ये तो फार बेटर इंस्टीट्यूट्स हैं। मतलब आईसर्स स्टिल नए नए हैं, पर दे हैव सरपास आईआईटी, मेनी आईआईटीज इन रिसर्च, तो उनकी रिसर्च काफी अच्छी है। और वहां पे एडमिशन के लिए भी आपको कुछ बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा मतलब पेपर्स वगैरह नहीं देने होते। आफ्टर यू क्लियर योर आईआईटी एग्जाम, वो कुछ लिस्ट निकालते हैं कि वी आर इनवाइटिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम रैंक 1 to 400, जैसे आईआईसी ऐसे निकालता है, तो आप जाके अपना अप्लाई कर सकते हो। वहां जाके अपना एक आई थिंक वो टेस्ट लेते हैं छोटा सा, वो क्लियर करो, इंटरव्यू लेते हैं, और उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है वहां पे उनके एमएससी प्लस पीएचडी वाले कोर्स में, इंटीग्रेटेड कोर्स में। और आईआईसी बैंगलोर इज द बेस्ट इंस्टीट्यूट फॉर पीएचडी इन इंडिया। तो अगर आपका वहां हो रहा है तो उससे बेटर आपका क्या हो सकता है। अब मोस्टली बच्चों को ये होता है कि हमें तो आईआईटी का पता है, हमें आईसर का नहीं पता, हमें आईसी का नहीं पता, और एनआईटी भी छोटी चीज हो गई। तो ऐसा नहीं है, सारे इंस्टीट्यूट्स अच्छे हैं, आपकी स्टेट यूनिवर्सिटी भी अच्छी है। डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है, आपका फाइनल एम क्या है, आपका गोल क्या है। तो आई से कि पहले आप जानो आपके ऑप्शंस क्या है, आप क्या करना चाहते हो खुद से, देन मेक अ इन्फॉर्म डिसीजन। क्योंकि 1 साल वेस्ट करना ऑन एमएससी
और डिग्री लाइक एमएससी जहाँ पे आपको पता है कि आपको जॉब भी नहीं मिलनी है एमएससी के बाद, ठीक है। आपको कोई पेपर क्लियर करना पड़ेगा, आपको इंटरव्यूज वगैरह सब कुछ देने पड़ेंगे, कोई आपको ऐसा नहीं है कोई आपको हाथ में ला के दे देगा जॉब। आपको पेपर क्लियर करना ही पड़ेगा या फिर आपको रिसर्च में जाना ही पड़ेगा फॉर गेटिंग अ जॉब। तो उसमें आप इतना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? अगर आपको तैयारी करनी है, आपको ड्रॉप लेना है, तो आप पीएचडी के लो, पीएचडी के लिए लो तो समझ भी आता है, लेकिन एमएससी के लिए तो आई डोंट थिंक इट इज नेसेसरी इन एनी वे। अब मैं एक चीज इसमें ना थोड़ी सी मैं ऐड ऑन करता हूँ, क्योंकि जो गेट वाला एक फैक्टर है, जो चीजें मैंने ऑब्जर्व करी है, कई सारे और भी टॉपर के साथ मैंने इंटरेक्ट करा है, जैसा कि आप खुद भी बता रही है कि वो टोटल आप पहले कुछ फैक्टर एनालाइज करो, अपने आप को देखो कि यार मुझे क्या चीज चाहिए, क्या मुझे रिसर्च पर्पज से जाना है, कि मुझे पीएसयू में जाना है, या मुझे कैंपस से प्लेसमेंट ले लेनी है। तो कैंपस प्लेसमेंट भी बहुत ईजी नहीं है जितना ईजी हमको दिख रहा होता है। एड ऑन मैं ये कर रहा हूँ कि जैसे हम सपोज जैम के लिए प्रिपेयर करें, बहुत अच्छा रैंक नहीं आया, बट लकीली क्या हमने भी जैम के लिए प्रिपेयर करी, बहुत अच्छा रैंक नहीं आया, तो बीएचयू, एसयू, डीयू जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी या फिर स्टेट यूनिवर्सिटी है उसमें हम अच्छा कर सकते हैं। तो वहाँ पे यदि एडमिशन हो रहा है तो वहाँ पे एक एडवांटेज ये होता है, मैं बीएचयू से आप डीयू से हैं, तो ये चीज़ें आपने खुद भी नोट करी होगी कि यदि हम डीयू में पढ़ रहे हैं या फिर बीएचयू के अंदर पढ़ रहे हैं या फिर एसयू किसी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे जो टाइम होता है ना किसी एग्जाम के लिए अलग से प्रिपेयर करने के लिए, लाइक हमसे जैम में अच्छा नहीं हो पाया तो हमें प्लेसमेंट लेने के लिए हमारे पास एक ऑप्शन बचा हुआ है गेट, जिसके थ्रू हम प्लेसमेंट ले सकते हैं। तो अपना टाइम एक साल बर्बाद ना करके 2 साल तक किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, एक अच्छे से प्रिपरेशन करते हैं हम गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो है हम जैम में एफर्ट डालने वाले थे एक साल ड्रॉप ले करके, वहीं पूरा एफर्ट यदि हम गेट में डालते हैं तो हम गेट में अच्छा कर सकते हैं। यदि गेट में अच्छा कर जाते हैं तो वहाँ का जो इंटरव्यू परसेंटेज डिसाइड होता है, क्योंकि गेट में भी अच्छी रैंक लाने के बाद अंडर 50 के लिए, अंडर 30 के लिए वहाँ पे भी इंटरव्यू होती है, लेकिन इंटरव्यू को उतना वेटेज नहीं दिया जाता है, पहले 20%, 15% इतना वेटेज दिया जाता है। 80% वेटेज लेता है आपका स्कोर। यदि आपके पास टाइम मिल पाता है, ऐसी यूनिवर्सिटी में आप होंगे किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, तो आपको टाइम मिल पाएगा। यदि टाइम मिल पाएगा तो आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाएंगे, फिर आप जा पाएंगे। तो ड्रॉप लेने का आइडिया, जैसा कि आपने शुरू में ही बोला था कि बहुत बेटर आइडिया नहीं होगा। यदि आपको पहले रिसर्च जानी है, बहुत अच्छी जगह पे जाना है, तो बहुत सारे आईजर पड़े हैं हमारे लिए, आईजर में हम ट्राई कर सकते हैं। जेएनसीएसआर पढ़ा है, वहां पे हम ट्राई कर सकते हैं। ऐसी बंगलोर के लिए हम इंटरव्यू दे सकते हैं। अगर किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेके हम फर्दर प्रोसीड कर सकते हैं, लाइक गेट के एग्जाम के लिए, या फिर नेट हमें देना है तो नेट के लिए हमें पीएचडी ही परस्यू करनी है। तो मैं ऐसा सोचता हूँ कि इस बात से आप कितना एग्री करती हैं? हाँ श्योर अक्षय, मैं भी वही कह रही थी कि नहीं ड्रॉप करना चाहिए, क्योंकि आपके पास ऑप्शंस कितने सारे आप ये देखो। बच्चों को लगता है कि वही आईआईटी है, आईआईटी है, आईआईटी में जाएंगे, हम आईआईटी में पढ़ेंगे तो हमारा को बहुत ज्यादा ऐसे नाम हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो वो कुछ साल की बात है, बाद में सब सेम हो जाते हैं, ठीक है। आप पीएचडी करके कहीं जा रहे हो तो वहां पे भी स्टेट यूनिवर्सिटी का बच्चा आके पढ़ने लग रहा है आपके साथ, तो कोई वो कम थोड़ी हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है, कोई बाद में सब सेम हो जाते हैं। अभी वो आपको कुछ स्टार्टिंग के सालों के लिए लगता है कि हाँ एक बड़ी चीज हो गई मेरे साथ, बाद में यू विल बी ऑन द सेम लेवल, क्योंकि आपको करना तो पेपर ही है। अगर सामने वाले ने आपसे बेटर पेपर कर लिया, क्रैक कर लिया, तो फिर आप क्या कर लोगे अपने आईआईटी टैग का, ठीक है। तो वही चीज है, तो आप अपना फोकस बनाए रखो, आपको क्या करना है उस पर ध्यान दो, और ये सब चीजें तो होती रहेंगी धीरे धीरे। अगर आप मेहनत करोगे तो आप इससे भी बेटर जगह पे जाओगे। तो बहुत सही तरीके से आपने पॉइंट रखे, कुछ मैंने थोड़ी सी इनपुट देने की कोशिश करी है। आई होप आप इस वीडियो को यदि देखें तो आप एक राइट कंक्लूजन पे पहुंच पाए होंगे कि क्या चीज मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन होएगा, क्या मुझे माइंड में बैक एंड में थॉट प्रोसेस रखना है, क्या सोच के मुझे काम करना है। यदि आप मान लो जैम के लिए पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो वेल एंड गुड, आप अच्छा छोड़ोगे, बढ़िया रैंक लेके आओगे, तो उसमें नो डाउट है। यदि आप लास्ट में प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपसे नहीं हो पाया है, ड्रॉप के लिए सोच रहे हो, तो शायद एक बेटर ऑप्शन नहीं होगा। जॉब लेना भी उतना इजी नहीं होता जितना इजी दिख रहा होता है। कई सारे बच्चे यहाँ डिसअपॉइंट होने वाले हैं कि यार क्या ही है, आईआईटी में भी जॉब नहीं होती, तो रियलिटी यही है। मिलूंगा आपसे किसी और वीडियो में, कुछ और बातें कर रहे होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।